हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.1 के दूसरे सवाल को। तो आइए देखते हैं इसका सवाल क्या है। तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो हमें सबसे पहले इनके कारण समझने होंगे। तो पहला कारण इसमें हो सकता है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होते हैं, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, पहला तो यह है कि अगर जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वजह यह है कि अगर हम 2 से 2 को भाग देते हैं तो हमें 1 मिलता है, जो कि विषम है। उसके बाद अगर हम इसे 2 से दें तो भी नीचे भी 1 बच जाता है, ऊपर भी 1 बचता है। और 3 से भी भाग दें तो भी लास्ट में 1 ही मिलता है, वो भी विषम है। 7 को हम 7 से ही कट कर सकते हैं, दूसरी संख्या से हम कट नहीं कर सकते, तो भी हमें 1 मिलता है। अगर हम 2 को 2 से इसे काटें तो हमें 4 मिलता है, फिर 2 से 4 कट जाता है 2 बार, फिर वापस लास्ट में हमें 1 ही मिलता है। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कभी भी नहीं होगी, क्योंकि एक जो संख्या है, जो नंबर है, वो विषम नंबर है। अगला देखते हैं, दूसरा जो कारण हो सकता है जिससे कि संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी। तो ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के अंत में 0 सम होगा, 0 सम में हो तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, 0 सम होने का मतलब है 2 बार 0, 4 बार 0 या फिर 6 बार 0, ये सम में है। ठीक है, अगर 1 बार 0 होगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कम से कम 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार 0 होना जरूरी है, सम में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1057। जैसा कि हमने अभी कारण देखे थे, तो इसका इकाई अंक 7 है। 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49। तो ये जो इसका भी जो इकाई अंक आएगा वो होगा विषम, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, ऐसे दूसरा देखेंगे। तो दूसरे का लास्ट जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर आता है, फिर वापस 9। तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा 7928। ठीक है, इसका भी लास्ट 8 है, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था, तो 64 जो है, तो 64 सम संख्या होगी, क्योंकि एक मिनट। तो आइए तीसरा करते हैं। तो तीसरा है हमारा, और ये तीसरा खत्म होता है 8 से। ठीक है, और हमने कारण में पढ़ा था कि अगर 8 से भी कोई संख्या एंड होती है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये संख्या भी नहीं रही। चौथा देखते हैं। चौथा लास्ट खत्म हो रहा है 2 से, तो 2 भी अगर 2 से भी होती है तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। कारण स्पष्ट किया था हमने कि, और उसमें लिखा हुआ था कि 2, 3,
7 और 8 अगर इकाई अंक होंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, आगे के सवाल सोल्व करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा 64,000। तो ये 64,000, तो हमने पढ़ा था कारण में, अगर जीरो की संख्या सम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर जीरो की जो संख्या है वो विषम है, 3 जीरो है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा 89722। तो इसका भी फर्स्ट डिजिट इकाई जो अंक है वो 2 से खत्म हो रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगला है 7 222 तो यहाँ पर भी जीरो की जो संख्या है वो विषम संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगला है हमारा आखिरी 50 50 और 50। तो यहाँ जो जीरो का मान है या वो भी विषम में है, सिंगल जीरो है, सम में नहीं है जीरो, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये सवाल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं नंबर 3। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हमें विषम संख्या का जो वर्ग है उसे बताना है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास पहला है 431, तो इसका इकाई अंक 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हमारी संख्या विषम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका इकाई अंक 6 है, तो 6 एक सम नंबर है, तो ये हमारी सम हो जाएगा, सम संख्या या फिर सम पूर्णांक। आगे चलेंगे 9, तो 9 एक विषम संख्या है, तो ये भी विषम हो जाएगी, और जो इसका पूर्णांक है वो विषम में आएगा। और तीसरा है लास्ट इकाई अंक 4, तो ये भी सम है। अब इसने हमसे पूछा कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो पहला और तीसरे नंबर का जो है वो हमारे विषम होगा। ठीक है, विषम संख्या होगा इनका पूर्ण वर्ग, और यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर जो नंबर्स हैं वो सीरियल वाइज है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी सीरीज चल रही है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जो यहाँ पर आएगा नंबर वो हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से, और नीचे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, इसे इससे गुणा करते हैं तो 2 का स्क्वायर आ गया, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 का स्क्वायर, 4 को 3 से करते हैं तो 12 का स्क्वायर, 5 को 4 से करते हैं तो 20 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 5 हमने यहाँ पे 6 किया था, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसे करें तो 7 6 42 का स्क्वायर। ठीक है, ये फिल हो जाएगी। अब हम दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो अब जब हम इन्हें सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 और इसका भी 4, तो कितना आया, 4 4 8 और 1 9, जो कि 3 का स्क्वायर है, 9 प्लस 9 बराबर 9। ठीक है ना, यही होता है। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो 2 3 और 6 है, तो 1 बढ़ के आ रहे हैं, मतलब तो यहाँ पर 2 2 1 था तो 3 आया, यहाँ 6 3 2 है, 7 आ गया, 12 4 3 है तो 13 आ गया। जो पीछे वाली संख्या है उससे सिर्फ 1 बढ़ के हमें मिल रहा है, तो 20 का स्क्वायर है तो यहाँ 21 हो गया, यहाँ 30 है तो 31 हो गया। तो यहाँ अगर 42 है तो यहाँ 43 का स्क्वायर हो जाएगा, और
ये हमारी समीकरण सोल्व हो जाएगी। अगला सवाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, मतलब हमें इन्हें जोड़ना नहीं है और डायरेक्ट इसका आंसर देना है। तो एक चीज जो हमें याद होनी चाहिए कि क्रमागत विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो ये n जो है, n को आप संख्या मान सकते हो, संख्या स्क्वायर अपन इसे मानते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसे और आंसर लाते हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ दे रखा है, तो पहला है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो हम गिन लेते हैं संख्याएं कितनी है। 1 2 3 4 5 संख्या है हमारे पास। तो n स्क्वायर का जो है सूत्र हम लगाएंगे। तो n स्क्वायर कितना है, 5 संख्या है, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा करेंगे। तो दूसरे में है, संख्याएं गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो n स्क्वायर का वही सूत्र इसमें लगेगा, 10 का होल स्क्वायर बराबर 100। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा कर लेते हैं। तो तीसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो n स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर बराबर 144। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने कोई योग सक्रिया नहीं की, सीधे आंसर लेके आए और ये इसके आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो लिख देते हैं, बड़ा आसान सवाल है। अब हम जानते हैं कि 7 विषम संख्या है। तो अगर हम 49 को, जब ये कह रहा है कि 7 विषम संख्याओं में लिखें, तो 7 + 7 + 7 + 7 अगर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसने कहा कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो हमने 7 को 7 बार लिख दिया और जोड़ दिया उसे। तो ये 7 विषम संख्याओं में लिखाई में आ गया और ये इसका आंसर होगा। दूसरा करते हैं। अब ये कह रहा है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो इसे भी हम ऐसे सोल्व करेंगे। 121 को अगर हम 11 बार 11 से 11 को गुणा करते हैं तो 121 आता है। तो हम इसे प्लस में लिख देंगे। तो इसे ऐसे लिखा जाएगा और ये इसका आंसर होगा दोनों। तो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं ये हमें बतानी है। तो हम जब इसे सोल्व करते हैं तो हम सोल्व करते हैं इसे n-n+1 से। ठीक है, और हमें संख्याएं बतानी है तो संख्या बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2n का। ठीक है, तो ये जो संख्याएं दी गई है ये इस अनुपात में है n-n+1। क्योंकि अगर कोई संख्या है, जैसे कि ये n 12 है, तो अगर मैं 12 में 1 को प्लस करता हूं तो मेरे पास पीछे वाली संख्या आ जाती है। अब उसने कहा कि इनके बीच की कितनी संख्याएं होंगी। तो हमारे पास एक और होता है संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n। तो हम n की जगह 12 रख देते हैं, × 12 बराबर हमारे पास जो संख्या होगी वो 24 हो जाएगी। तो 12 और 13 के मध्य में 24 संख्याएं विराजमान है, मतलब बीच में है। ऐसे दूसरा करते हैं। तो दूसरा है हमारे पास 25 और 26। ठीक है, तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हम 25 को n मान लेते हैं और 25 में अगर 1 प्लस होगा तो 26 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि हमें इसके अंदर भी संख्या बतानी है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो हम 2 ×
25 कर देंगे तो इनके मध्य 50 संख्याएं हो जाएगी। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करते हैं। हम इसमें 99 को n मान लेते हैं और ये हो जाएगा n+1। अब हमें n के बीच की संख्या निकालनी है, तो 2n का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो 2n 2 की जगह 2 आ जाएगा, n की जगह 99। जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 198 और ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई वीडियोस जल्दी आती रहेंगी।